कहते हैं कण-कण में भोले का निवास है और इसी कण-कण में बसे हुए बाबा बर्फानी अमरनाथ की कहानी किंवदंतियों के साथ हर एंगल से आज हम आपको बताकर संपूर्ण चरितार्थ और अलग-अलग जुड़ी कहानियाँ, क्यों कबूतर अमर है, कौन था सुख, क्यों अमरनाथ गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा और माँ पार्वती से कैसे जुड़ा है इसका नाता, क्यों गणेश पीठ और पार्वती पीठ बाबा अमरनाथ के साथ प्राकृतिक रूप से बर्फ से बन जाते हैं। चलिए, भगवान शिव कैलाशपति हैं, यानी उनका स्थान कैलाश है। केदारनाथ में वो विश्राम करते हैं और हिमालय के कण-कण में कहते हैं शंकर का वास है। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय लोग बर्फानी के नाम से जानते हैं, यानी यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ के शिवलिंग निर्मित हो जाते हैं। चलिए, इसमें थोड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही गणेश पीठ एवं पार्वती पीठ भी हिम यानी बर्फ से प्राकृतिक रूप से निर्मित हो जाती हैं। ये साइंस के लिए भी रहस्यमय है और आस्था हमेशा साइंस पर भारी पड़ती रही है। रहस्य और अर्ध रहस्यों से गुत्थी साइंस की हमेशा उलझती रही है। ये साइंस का विषय है, वो रिसर्च कर तथ्यों को परखे। सनातन सत्य हमेशा अडिग रहा है, अभी विज्ञान उसे समझने के कोने तक नहीं पहुंच पाई है। जब पहुंच जाएगी तो रहस्य भी सुलझेंगे और विज्ञान भी नतमस्तक होगा। चलिए, पार्वती पीठ स्थल की हम बात कर रहे थे। ये वही पार्वती पीठ स्थल है जहां माँ सती के शरीर के 51 टुकड़ों में से एक कंठ गिरा था। 51 शक्तिपीठों में से एक माता के अंग तथा आभूषण की यहाँ पर पूजा होती है। बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में साधु संत ही दर्शन करने जाया करते थे, क्योंकि मार्ग कठिन होते थे। आम आदमी के जाने की बस ही नहीं चलती और सुख सुविधाएं भी तो नहीं थी। ये स्थान हिंदुओं की पूजा स्थली और तपस्या के लिए उत्तम माना जाता है। क्यों बाबा अमरनाथ का नाम इस गुफा का अमरनाथ पड़ा? क्या है पार्वती माता से नाता? क्यों यहाँ पर गणेश पीठ और पार्वती पीठ भी आते हैं? किंवदंतियों में एक एक कर हम रहस्यों यानी इस सच को आपको कहानी के जरिए बताएंगे। अमर कथा की एक कहानी पर हम गौर करते हैं। इस गुफा में भगवान शिव ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना गया, इसीलिए इस स्थान का नाम तब से अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच वार्तालाप से उत्पन्न हुई। यह उसी तरह सत्य है जिस तरह यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ और रणनीति के तहत वो भी सत्य सार्थक साबित हुआ। चलिए, अमर कथा पर देर न करते हुए आते हैं। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में दक्ष की पुत्री तथा दूसरे जन्म में भी दुर्गा बनी, भगवती दुर्गा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड का माला क्यों है? भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर प्रभु नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अजर और अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर और अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण हुआ है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी को से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक अनेक मौक़ों पर भगवान भोले शंकर टालते रहे, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा अमर कथा को लेकर बढ़ती चली गई, तब उन्हें लगा अब कथा सुना देना ही चाहिए। अब सवाल उठता है, अमर कथा सुनाते वक्त कोई जीव इस कथा को ना सुन ले, इसलिए भगवान शंकर ने 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का
परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय सर्वप्रथम पालगाम, जो आज जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहां उन्होंने अपनी नंदी बैल का परित्याग किया। इसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा केशों से चंद्रमा को मुक्त किया और शेषनाग नामक झील जहां आज है वहां पहुंचकर उन्होंने गले में सर्प को उतार दिया, गले से सर्पों को उतार दिया। उसके बाद प्रिय पुत्र गणेश जी का उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने पांचों तत्वों का परित्याग कर सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस गुफा में कथा सुनाने लगे माँ भगवती को। तभी से इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक शुक्र हरा कटपड़वा यानी हरा तोता का बच्चा कथा सुन रहा था। अमरनाथ का ज्ञान यानी अमर कथा सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीचों में हुकार भर भर हामी भरती रही। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक शुक्र ने हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई कि तब से शुक को मारने के लिए उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। शुक यानी तोते का बच्चा जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख से घुसकर उनके गर्भ में रहा। कहानी है कि वहाँ 12 वर्षों तक गर्भ से बाहर नहीं आया। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी शुक गर्भ से बाहर निकला और व्यास जी का पुत्र कहलाया। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में शुकदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब कहानी आती है कि अमरनाथ की गुफा में 2 तोते देखे जाते हैं, उनकी भी कहानी लगे हाथ। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी रोचक ढंग से जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान महादेव शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दिया कि तुम दीर्घकाल तक यह शब्द कुरु कुरु कु कु करते रहो। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए, वहीं उनका अस्थायी निवास हो गया। माना जाता है यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। या आश्चर्य ही है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है, यानी कम ऑक्सीजन वाला व्यक्ति भी सांस छोड़ने के कारण दुर्बल हो जाता है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। और इतने ठंडे वातावरण में दूर दूर तक जहाँ खाने पीने का सदियों से कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे, क्यों इनकी संख्या नहीं बढ़ती है। यहाँ कबूतरों के दर्शन करने का अलग विधान है। शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। गुफा में हिमलिंग से स्थापित कहानी शिवलिंग की। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभु
मैं अम्बरीश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ, महादेव गुफा में स्थिर होकर अम्बरीश अमर कैसे कहलाए। सदाशिव बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्मा प्राकृतिक स्थिरवार पर्वत आदि जंगल मनुष्य संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता ऋषि पितर गंधर्व राक्षस सर्प यक्ष भूतगण कुष्मांड भैरव गीदड़ दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि रचना हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि, परंतु इंद्र देवता सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भोले जी ने कहा, मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा, हमें मृत्यु बाधा करती है, आप ऐसा उपाय बताएं जिससे मृत्यु हमें न आए, यानी मृत्यु की बाधा दूर हो जाए। मैं आप लोगों की मृत्यु के बीच से भय की रक्षा करूंगा। शिव ने कहा। यह कहते हुए सदाशिव ने सिर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली। वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे, भगवान शिव के शरीर पर अमृत बिंदु गिरे, वो उसे पाकर देवता प्रेम निछावर करते हुए द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देकर उनकी स्तुति में लीन हो बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अम्बरीश के नाम से जाना जाएगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप में सोम कला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अम्बरीश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही अम्बरीश भोलेनाथ को बाबा बर्फानी या अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। बोलो जय बाबा बर्फानी की, जय भोलेनाथ। अमरनाथ और कैलाश किसी स्वर्ग से कम थोड़े हैं। दूसरी तरफ आतंक के लिए काल बन के हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं। पहाड़ी हो या ऊंची घटी, हर जगह पर आस्था रूपी डोर पहुंच ही जाती है। आस्था ही तो मुक्ति का वो धाम है जिस आस्था और शांति के लिए बर्फानी बाबा के दर्शन के। जय बाबा बर्फानी, जय भोले।